हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स के डेट बहुत नज़दीक आ गए हैं। हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना है हमें, है ना। तो प्रिपेयर करते रहिए, उम्मीद ये वीडियो सीरीज़ देखते रहिए। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसका नाम है पीवा यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हमने एक और सीरीज़ लेकर आए हैं, एक और पार्ट कर रहे हैं हम इसका। एक और कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ। नो डाउट अच्छे से कर पाएंगे, बट प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। एंड टुडेस वीडियो का पहला सवाल ये रहा। जवाब पहले पिछले वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था कि क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसका यूनिट है, बताइए क्यूरी किसका यूनिट है। क्यूरी जो यूनिट है वो है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल, when two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their tropic potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is option A 2 nu, option B 3 nu, option C is 2 by 3 nu and option D 3 by 2 nu. बनाइए सॉल्व को, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस सवाल की एक अलग बात है, एक ख़ास बात है। इस सवाल को जिस स्टूडेंट ने भी बनाया हो या ना बनाया हो, सबको एक बोनस नंबर्स, बोनस मार्क्स मिले होंगे, दैट्स फॉर श्योर। सिंपल सी बात है। क्यों मिले होंगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, दिस टॉपिक पोटेंशियल बिकम्स वी एस बाई 2 एंड वी एस। देखिए हमने पहले पढ़ा थ्योरी में, या हमें मालूम भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। जब कोई इंसिडेंट लाइट आती है फ्रीक्वेंसी न्यू, तो उसका स्टॉपिक पोटेंशियल होता है वी। जैसे जैसे आप अगर आप स्टॉपिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। तो इंसिडेंट रेडिएशन अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इंसिडेंट रेडिएशन कम करोगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। इसमें बहुत हाई फाई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉपिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल वी एस बाई 2 हाफ हो गया, तो न्यू बाई 2 फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल बढ़ कैसे रहा है यहाँ पे, ये तो बढ़ रहा है ना, इसका डबल हो गया। हैंस दिस क्वेश्चन इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। फिर भी समझ लेते हैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। टू दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज गुड न्यू, हमें दिया हुआ है न्यू वन न्यू टू वी वन वी टू। ये फोटो इक्वेशन दिया हुआ है। अगर आप उसको पुट करके सॉल्व करते हैं आंसर, तो भले ला सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकली इट इज़ नॉट गुड। लॉजिकली इस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, यह क्वेश्चन सही नहीं है। ये मैथमेटिकली आंसर आ भी जाए आपको, अगर पुट करेंगे वैल्यूज़, तो न्यू नॉट इज गो टू 3 न्यू बाई 2 आंसर शायद आ भी जाए, बट क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों, रीज़न ये है, एज यू कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इंक्रीजेस, द टॉपिक पोटेंशियल इंक्रीजेस एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करेंगे, टॉपिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन करंट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट इंसिडेंट इंटेंसिटी। बट एट द सेम टाइम टॉपिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ में, है ना। तो बट इन दिस क्वेश्चन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है, टॉपिक पोटेंशियल वी एस बाई 2 है। इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 हो रही है, टॉपिक पोटेंशियल वी एस बाई 4 होना चाहिए, तो डबल हो जा रहा है, उल्टा 4 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is, बताइए क्या होगा आंसर इसका।
सिंपल सवाल, सिंपल 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 सिंपल। ऐसे क्वेश्चन तो बार 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 आते हैं, कई बार आते हैं, हर बार आते हैं। आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू आर, आर जनरेट स्टार्ट हो रहा है। आर आर कीजिए, स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व। गाड़ी नहीं, सवाल। इंटू, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा इसमें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मास नंबर आपको दिया हुआ है, मास नंबर ऑफ वन पेरेंट न्यूक्लियाई 189, मास नंबर ऑफ वन डॉटर न्यूक्लियाई 125, मास नंबर अदर डॉटर न्यूक्लियाई 64। ये दोनों गिवन डेटा आपको दिया हुआ है। लेट आर पी बी रेडियस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, आर डी वन रेडियस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, आर डी टू रेडियस ऑफ सेकंड डॉटर न्यूक्लियाई। हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दोस्तों इसकी ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ये आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला तुरंत याद आ जा रहा है, देन यू आर, आपने तैयारी अच्छी की है, आपने बहुत अच्छे पढ़े है। और आपने तैयारी अच्छी नहीं की है तो भगवान भाई शायद नहीं बचा सकता, है ना। चलिए अब पुट कीजिए इस वैल्यूज़ को। आर डी वन बाई आर डी टू की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट ए डी वन होल रेस टू द पावर 1/3। आर डी टू की वैल्यू होती है आर नॉट होल ब्रैकेट ए डी टू होल रेस पावर 1/3। हमने ए डी वन डी टू क्या रखा है, मास नंबर ऑफ डायमीटर 1, मास नंबर ऑफ डायमीटर डॉटर न्यूक्लियर 2, मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर 1, मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर 2। दोनों का रेशियो को पुट कर दीजिए। आर डी वन बाई आर डी टू रेशियो क्या है, 125 और 64। 125 का क्यूब रूट में होता है 5, 64 का क्यूब होता है 4, तो 5/4 इज करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन देखते हैं, लेट अस सी द ऑप्शन। 5/4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। A radioactive nucleus XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है रेडियोएक्टिव डिके का, ठीक है। एक्स ए मास नंबर ए, एटम नंबर जेड गिव्स सेकंड न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर बी। बी में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जेड -1 कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान देना क्वेश्चन पे। फिर अगला सी में क्या हो रहा है, 2 एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, सी Z-3। फिर अगले डी में क्या हो रहा है, एक एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, ठीक है, Z-2, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X। द पॉसिबल डीके पार्टिकल्स इन द सीक्वेंस आर, ऑप्शन ए बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ऑप्शन बी अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस, ऑप्शन सी बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा, एंड ऑप्शन डी बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस। देखिए कैसे करें सॉल्व क्वेश्चन को, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा इसमें। आपको बस देखना है एटॉमिक नंबर अल्फा, आपको याद रखना है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सबका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है इसमें देखते हैं, ठीक है। अल्फा डीके क्या होता है, वी नो दैट इन अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। सो ठीक है। और बीटा प्लस डीके में वी नो दैट इन बीटा प्लस डीके, हमने इसका फॉर्मूला में भी पढ़ा था, जब आपने पुराने फॉर्मूला वीडियो याद होगा तो उसमें आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। बीटा प्लस डीके इज मीन बीटा प्लस डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 एंड नो चेंज इन मास नंबर। सिमिलरली बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में भी सेम होता है। We know that in beta minus decay atomic number increases by 1 and no change in mass number। increases by 1 याद रखिएगा, increases by 1। तो आपको इसको अकॉर्डिंग आपको याद आएगा कि पहला क्वेश्चन पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 एंड देन फर्दर डिक्रीजेस बाय 2 इन क्वेश्चन एंड देन इंक्रीजेस बाय 1। तो डिक्रीज बाय 1 बीटा माइनस, डिक्रीज बाय 2 अल्फा, और देन इंक्रीज बाय 1 तो बीटा माइनस सॉरी बीटा प्लस, डिक्रीज बाय 1 होता है बीटा प्लस, decrease by 2 अल्फा, और देन इंक्रीज बाय 1 बीटा माइनस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। और आज का ये सवाल, आपको ये बताना है कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। अगर आपने थ्योरी पूरी बार पढ़ी है, आपने
इस थ्योरी की वीडियो को, न्यूमेरिकल वाले वीडियो को, और इसके पहले हमने जो फॉर्मूला वाला वीडियो अपलोड किया है उसको अगर आपने ध्यान से देखा तो आप ये सवाल आसानी से दे पाएंगे, और नहीं देखा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर फिर से देखिए, उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है कॉन्सेप्ट्स, और नहीं आता, क्लियर नहीं होता तो उसमें नीचे कमेंट कीजिए कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया इसमें, ठीक है। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।